बीजेपी के बंद पर बंगाल में आज फुल एक्शन है। बीजेपी नेता सड़क पर हैं, पुलिस एक्शन मोड में है। वहीं बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। कोलकाता में लॉकेट चैटर्जी के साथ रूपा गांगुली को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं भाटपाड़ा गोलीकांड पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीजेपी ने वीडियो जारी कर शिकायत की है। वीडियो में बीजेपी समर्थकों की कार पर गोली मारी गई। 15 तस्वीरें आपके सामने हैं पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों की। यहां सभी जगहों पर इस वक्त अशांति का माहौल दिखाई दे रहा है। खास तौर पर रेलवे ट्रैक रोककर प्रदर्शन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। पूरे बंगाल में बीजेपी का ये बंद है, उग्र प्रदर्शन जारी है। 12 घंटे का ये बंद बुलाया गया, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। कई बीजेपी नेता हिरासत में लिए गए हैं, जिसमें लॉकेट चैटर्जी का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया है। रूपा गांगुली को भी पुलिस ने पकड़ा है। ये सभी नेता बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल थे। भाटपाड़ा में बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई। अनुपम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जबरदस्त आक्रोश सड़कों पर बंगाल में दिख रहा है इस वक्त। अनुपम, कई नेता हिरासत में लिए गए, कई जगहों पर दुकानें बंद करवाई जा रही है। ममता सरकार भी सख्त है। टीएमके के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर के बंद को खुलवा रहे हैं। अपडेट दीजिए, क्या स्थिति है वहां पर अभी? जी देखिए, सुबह से ही जो हम देख रहे हैं कि जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता और नेता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इस वक्त मैं मध्य कोलकाता में हूं, कैथेड्रल रोड में हूं। मेरे पीछे का दृश्य मैं आपको दिखाता चला जाता हूं। और जो स्थिति है, कोलकाता में कई जगह पर बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्राइवेट गाड़ियां, कारें, बसें ये सब चल रही हैं, लेकिन जो संख्या होती है अमूमन वर्किंग डेज में उनसे थोड़ी कम है। लोग निकले हैं लेकिन कम संख्या में निकले हैं। स्कूल खुले हैं लेकिन उपस्थिति कम है। और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, उत्तर बंगाल, कूच बिहार से लेकर दक्षिण बंगाल तक सब जगह बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से आज सड़कों पर हैं। बहुत जगह गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि जबरन मेट्रो बंद कराने की कोशिश की गई, सड़कें बंद कराने की कोशिश की गई, ट्रेन बंद कराने की कोशिश की गई। ऐसे में पुलिस काफी संख्या में सड़कों पर उतारी गई है। ममता बनर्जी ने कल ही कह दिया था कि बंद नहीं होने दिया जाएगा। तो ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त के चलते कई जगह जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर रही है। तो कलकत्ता में ही काफी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा जिलों में भी, अभी हावड़ा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है थोड़ी देर पहले, तो वहां 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा और भी कई जगहों से हल्की झड़प की खबरें भी आ रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जो सड़क पर उतरे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बंद का मिला जुला असर चारों ओर देखने को मिल रहा है। ज्यादा असर जिलों में हुआ है। कोलकाता में कुछ जगहों पर असर है, कुछ जगहों पर असर कम है। तो ये परिस्थिति इस वक्त कोलकाता और पश्चिम बंगाल की है। जो फायरिंग की खबर आई है अनुपम, वो कहां से है? किस पर फायरिंग की गई? जी देखिए, भाटपाड़ा जो बैरकपुर इलाका है काफी संवेदनशील इलाका रहा है। हमेशा से ही इस तरह की घटनाएं होती आ रही हैं। थोड़ी देर पहले वहीं पर फायरिंग की खबर आई है। विजुअल्स भी आ गए हैं जहां पर फायरिंग करते हुए लोग दिख रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं प्रियांशु, उनकी गाड़ी को टारगेट कर फायरिंग की गई। 3 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि पुलिस की ओर से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किसी को भी गोली नहीं लगी है। जो गोली कार पे लगी है, लेकिन जो कांच टूटा है, जो इंजरीज है, उसकी वजह से लोग घायल हुए हैं। और इधर बीजेपी की ओर से इस घटना में एनआईए जांच की मांग की गई है। अर्जुन सिंह का कहना है कि सिर्फ गोली नहीं, बम भी चलाए गए हैं और वो एनआईए जांच की इसी वजह से मांग कर रहे हैं। तो इस पर भी सियासी घमासान फिलहाल मचा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में बीजेपी नेता के वाहन पर फायरिंग भी हुई। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि 6 राउंड फायरिंग हुई। बीजेपी नेता के ड्राइवर को भी गोली लगी है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से ही जारी की गई थी, जिसमें एक शख्स पे आपको दिख रहा है फायरिंग करते हुए। गाड़ी के विंडशील्ड पर ये देखिए किस तरह एक गोली आकर लगती है, धुआं अंदर तक महसूस होता है। उसके बाद बताया जा रहा है जो ड्राइवर है उसके कान को छूकर ये गोली निकली है। बाल बचा है, फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। और बीजेपी ये कह रही है कि किस तरह से वहां स्थिति है, पहले बम फोड़ा गया और उसके बाद 1-2 नहीं 6 राउंड वहां पर फायरिंग की गई है। तो जबरदस्त बवाल इस वक्त बंगाल में नजर आता है। बीजेपी लगातार सड़कों पर उतरकर बंद का आह्वान कर रही है, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ता बंद ना करने का आह्वान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक को खुद खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच भाटपाड़ा की ये तस्वीर आई जो बीजेपी ने ही जारी की। बंद के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें जो ड्राइवर है वो बाल बचा है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती। गोली आकर कैसे लगती है जरा देखिए। और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहीं पर देखिए गोली लगी। उधर आप पीछे देखेंगे वो बंदूक चलाने वाला शख्स भी आपको नजर आएगा।
वहीं बीजेपी के कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिसमें लॉकेट चैटर्जी शामिल हैं। लॉकेट ने ममता सरकार को आड़े हाथ लिया है। जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, कभी नहीं विचार चाहिए विचार। श्रेया चैटर्जी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और अपडेट के साथ। श्रेया, आपसे थोड़ी देर पहले हमने देखा तमाम बीजेपी के नेता जो हैं उनको हिरासत में लिया गया। रूपा गांगुली निकली थी, वो भी सड़कों पर बंद करने के लिए आह्वान करती नजर आई। खबर है कि उनको भी हिरासत में ले लिया गया। देखिए, बिल्कुल रूपा गांगुली यहीं गरियाहाट पे आई थी। वो हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही थी लोगों से कि बंद के कॉल का समर्थन करें। इसी बीच जो तृणमूल के समर्थक थे उन्होंने गो बैक स्लोगन दिया। केओटिक सिचुएशन थी, उसके बाद रूपा गांगुली को डिटेन कर लिया गया। जहां तक बंद का सवाल है, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी ये तस्वीरें दिखाए। ये जो पॉइंट है ये साउथ कोलकाता का मेन पॉइंट गरियाहाट है। बंद कॉल इतना ज्यादा रेजोनेट होते नहीं दिख रहा है आम जनता के बीच, और इसीलिए शायद बीजेपी के जो लोग हैं वो कोलकाता में उतर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल जो आम लोग हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। कोई बंद कॉल से इतना ज्यादा रेजोनेशन एटलीस्ट कलकत्ता सिटी में नहीं दिख रहा है। कुछ स्पोरेडिक न्यूज आ रही है, लेकिन वो जो डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे कि बरहमपुर और नॉर्थ बंगाल के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, वहां से कुछ बंद कॉल का ऐसे रेजोनेशन होने का तस्वीरें आ रही है। इसके साथ ही श्रेया, तमाम इलाकों में हिंसा और आगजनी तो हो रही है, लेकिन जब इस तरह के बंद का आह्वान किया गया था तो कल की तरह ही प्रशासनिक इंतजाम थे या उससे थोड़े अलग दिखाई दे रहे थे आज? देखिए, आज का जो इंतजाम है थोड़ा अलग है। क्रूशल पॉकेट्स जैसे गरियाहाट, राजबिहारी, श्याम बाजार पॉइंट, वहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो पुलिस है वो पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। लेकिन पुलिस का भी जो आशंका है कि उतने ज्यादा मात्रा में लोग नहीं उतरेंगे। कल की भी अगर आप तस्वीरें देखें तो प्रोटेस्टर्स जो थे वो लग रहे थे कि वो पुलिस ने उनको ओवरपावर कर लिया है। आज भी तस्वीर कुछ ऐसे ही है। कुछ हम बंद के समर्थक तो इतना सड़कों पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन पुलिस की जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में है। वो एप्रीहेंशन है कि अगर कुछ हो जाए तो तुरंत एक्शन लेने के लिए पुलिस ऑन फुट हो, लेकिन बंद का कॉल फिलहाल कलकत्ता सिटी में रेजोनेट होते हुए नहीं दिख रहा है। जरा एक बार श्रेया तस्वीरें भी पीछे दिखा दीजिए। एक भारी संख्या में जमावड़ा दिख रहा है आपके पीछे, और ये हम जरा उस वक्त की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जब रूपा गांगुली पहुंची थी और उन्हें डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था। प्रियांगु पांडे बीजेपी नेता जो घायल हुए हैं, प्रियांगु क्या कुछ हुआ था आपके साथ, और जब इस बात की रिपोर्ट पुलिस तक की गई तो क्या कार्रवाई हुई अब तक? आपका ऑडियो साफ नहीं है प्रियांगु। मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, बोलिए जी। आप सुन पा रही हैं हमारी आवाज को? जी जी जी। प्रियांगु जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो। ठीक है, दोबारा संपर्क करेंगे। ठीक है, दोबारा संपर्क करेंगे आपसे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता ममता सरकार को घेर रहे हैं, और ये देखिए वो तस्वीर है जब फायरिंग की गई और वहां पर फायरिंग की वजह से कुछ शीशे छिटक गए और यही वजह बनी घायल होने की। भाटपाड़ा में बंद के दौरान फायरिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल बीजेपी ने इसी वीडियो के जरिए रिपोर्ट भी किया है पुलिस को, और इस पर अब भाटपाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आक्रोश की ये वजह बन रहा है।